माइलो फौरन नए इवेंट्स की कैलकुलेशन करता है और एक साइकिल नीचे फेंक देता है, जिससे एक बस अपनी दिशा बदलकर पुल के नीचे से निकलने लगती है। ओलिविया उसे बंदूक दिखाकर सरेंडर करने को कहती है, लेकिन माइलो पुल से कूदकर बस की छत पर लैंड करता है और भाग निकलता है। कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है। वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जूझ रहा है। वो न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़ा है और पास की फूलों की दुकान में मौजूद एक औरत पर नजर रखे हुए है। इसी दौरान वो अपने आसपास हो रही घटनाओं का टाइमिंग के साथ गहरा विश्लेषण करता दिखता है। उसकी निगाह बस के आने, एक गड्ढे, सड़क पर पेंट बना रहे एक कलाकार और तेज साइकिल चला रहे लड़के पर जाती है। इन सबको नोट करने के बाद वो सड़क पार करता है और उस गड्ढे के पास लगे एक मेल बॉक्स पर चुपचाप एक पेन रख देता है। कुछ ही देर में उसकी बनाई गई चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। एक टैक्सी गड्ढे से गुजरती है, पानी उछलता है और पेन नीचे गिर जाता है। सड़क कलाकार की नजर पेन पर जाती है और वो उसे उठाने के लिए झुकता है। उसी पल तेज रफ्तार साइकिल वाला उससे टकरा जाता है, जिससे वो सीधे मेल बॉक्स से टकराकर पास के फल के ठेले पर गिर जाता है। सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है। सबका ध्यान बंट जाता है, यहाँ तक कि बस ड्राइवर का भी। इसी वजह से वो ट्रैफिक सिग्नल का लाल होना नहीं देख पाता और वही औरत जो फूलों की दुकान से बाहर निकली थी, बस की चपेट में आ जाती है। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और लोग कहते हैं कि मैथ्स खतरनाक नहीं होता। माइलो इत्मीनान से वहां से चला जाता है, यह यकीन करने के बाद कि उसका प्लान बिल्कुल सही चला। सीन कट होता है और अब एक FBI एजेंट ओलिविया डनहम को दिखाया जाता है, जो होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन में काम करती है। उसका काम पैरानॉर्मल घटनाओं की जांच करना है। वो काफी वक्त बाद ऑफिस लौट रही है, एक सिर की चोट के चलते लंबे ब्रेक के बाद। जैसे ही वो फ्रिंज हेडक्वार्टर पहुंचती है, उसका स्वागत उसके साथी चार्ली द्वारा किया जाता है, जो टीम का सुपरवाइजर है। इसी दौरान एजेंसी का चीफ वॉल्टर निट बिशप लैब असिस्टेंट फिलिप ब्रॉयल्स से ओलिविया की वापसी को लेकर बात कर रहा है। फिलिप बताता है कि जो औरत आई है वो असली ओलिविया नहीं बल्कि एक हम शक्ल है। उसे इस यूनिवर्स में लाया गया है ताकि असली ओलिविया की जगह ली जा सके। इसके बाद चार्ली टीम को एक बस हादसे की जानकारी देता है, जो इस हफ्ते दूसरी बार हुआ है। हर बार एक महिला की मौत हुई है। वो अपनी टीम को सतर्क रहने को कहता है और सभी जांच के लिए रवाना होते हैं। हादसे की जांच एजेंट लिंकन ली कर रहे हैं, जिनका चेहरा झुलसा हुआ है। चार्ली लाश की जांच करता है और फिंगरप्रिंट से पता चलता है कि महिला का नाम जूलियन फॉस्टर है। ओलिविया बस ड्राइवर से पूछताछ करती है, जो सदमे में है क्योंकि उसने आज तक कोई जानवर तक नहीं कुचला। एजेंट ली आसपास का वातावरण चेक करता है, लेकिन कुछ असामान्य नहीं पाता। हाँ, उसे वही बॉल पॉइंट पेन जरूर मिलता है। गवाहों से पूछताछ के बाद ओलिविया बताती है कि सड़क कलाकार की कोई पहचान नहीं मिली। वो पेन उठाने झुका था, उसी वक्त साइकिल से टकराकर फल की रेहड़ी पर जा गिरा। ली अंदाजा लगाता है कि यही पेन उस पूरी घटनाओं की कड़ी की शुरुआत था, जिससे महिला की मौत हुई। अगले दिन मुख्यालय में ली और चार्ली दोनों पिछले 2 हादसों में कोई कनेक्शन खोज रहे हैं। ली को पहली दुर्घटना की तस्वीरों में भी वही पेन दिखता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब कोई जानबूझकर कर रहा है। वो बस ड्राइवरों से पूछताछ करता है और फिर फ्रिंज एजेंसी की गणितज्ञ एस्ट्रिड से मिलने जाता है। जब वो उसे घटनाओं की डिटेल देता है, एस्ट्रिड कहती है कि कोई इंसान इतनी सटीकता से 2 बार ऐसी चेन रिएक्शन नहीं कर सकता। लेकिन तभी एक और वैसा ही बस हादसा हो जाता है, जिससे एस्ट्रिड भी हैरान रह जाती है। 2 और 2 4 नहीं, 2 और 2 बस की टक्कर है। इस बार पीड़ित बच जाते हैं। एजेंट्स मौके पर पहुंचते हैं और गवाह बताते हैं कि एक कुत्ता अचानक सड़क पर आ गया था, जिससे ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा। ओलिविया को एक और पेन सड़क पर लुढ़कता दिखता है और उसे समझ आता है कि चेन रिएक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। वो इधर उधर देखती है और ऊपर पुल पर खड़े एक संदिग्ध माइलो को देखती है। इसी दौरान एक आदमी जिसके कान में ईयरफोन है, सड़क पार करता है और एम्बुलेंस की चपेट में आ जाता है। ओलिविया को शक पक्का हो जाता है। वो अपनी टीम को अलर्ट करती है और माइलो की तरफ दौड़ती है। माइलो फौरन नए इवेंट्स की कैलकुलेशन करता है और एक साइकिल नीचे फेंक देता है, जिससे एक बस अपनी दिशा बदलकर पुल के नीचे से निकलने लगती है। ओलिविया उसे बंदूक दिखाकर सरेंडर करने को कहती है, लेकिन माइलो पुल से कूदकर बस की छत पर लैंड करता है और भाग निकलता है। माइलो बसों से बातें करता है। इस हादसे के बाद माइलो घर लौटता है, जहां उसकी बहन मैडलिन उसकी फिक्र में परेशान खड़ी होती है। वो बताती है कि हॉस्पिटल से बार बार कॉल आ रहे हैं, लेकिन माइलो उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। वो समझाने की कोशिश करती है कि अब बहुत हो गया है, उसे सरेंडर कर देना चाहिए, मगर माइलो उसकी हर बात पहले ही भांप लेता है और उसकी बातें बीच में ही पूरी कर देता है। बाद मैडलिन उसे एक छोटा प्लास्टिक का घोड़ा दिखाती है, उनकी माँ की दी हुई याद। ये देखकर माइलो थोड़ा असहज हो जाता है और कहता है कि अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया। दूसरी ओर एजेंट ली स्किन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाता है। बर्न चैम्बर में जाने से पहले वो ओलिविया से कहता है कि तीनों पीड़ितों के बीच कोई समानता खोजने पर ध्यान दे। ओलिविया हेडक्वार्टर लौटकर गवाहों से बात करना शुरू करती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि तीनों पीड़ित एक ही मेडिकल सेंटर से किसी न किसी तरह जुड़े थे। वो ये जानकारी चार्ली के साथ साझा करती है और दोनों उस सेंटर की ओर रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर ओलिविया देखती है कि एक खास ग्रुप के मरीज एक जैसे बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। थोड़ी ही देर में उनकी मुलाकात डॉ लेविन
से होती है जो उस सेंटर के चीफ डॉक्टर हैं और तीनों पीड़ितों को पहचानते हैं। वो बताते हैं कि ये सेंटर मानसिक रूप से अस्थिर मरीजों की मदद कर रहा था और एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस से उनकी बुद्धि बढ़ाई जा रही थी। वो एजेंट्स को कुछ वीडियोस भी दिखाते हैं। जब एजेंट्स माइलो के बारे में पूछते हैं, डॉ लेविन बताते हैं कि माइलो उन्हीं का मरीज था जिस पर वही दवा ट्रायल किया गया जिससे उसकी IQ बेहद बढ़ गई। वो बताते हैं कि माइलो को उसकी बहन की निगरानी में अस्पताल से छुट्टी दी गई थी, लेकिन उसे वापस लाकर दवा का असर उलटने की योजना थी। अब वो फोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा है और जो भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा है उसकी जान ले रहा है। जब एजेंट्स को मैडलिन के बारे में पता चलता है तो वो उससे मिलने का फैसला करते हैं। उन्हें नहीं पता कि माइलो पहले से ही ओलिविया की हर मूवमेंट को नोट कर रहा है और उसका अगला कदम भी प्रेडिक्ट कर चुका है। थोड़ी देर बाद चार्ली और ओलिविया माइलो के घर पहुंचते हैं जहां मैडलिन दरवाजा खोलती है। वो माइलो के बारे में पूछते हैं लेकिन मैडलिन अनजान होने का दावा करती है। एजेंट्स को शक हो जाता है और वो उसे बताते हैं कि माइलो कितने खतरनाक अपराध कर चुका है। चार्ली माइलो का कमरा चेक करता है और इस दौरान ओलिविया अपनी गुजरी हुई बहन की बात मैडलिन से शेयर करती है। वो बताती है कि माइलो किसी भी घटना का रिजल्ट पूरी सटीकता से प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन उसकी एकाग्रता सिर्फ एक चीज तोड़ सकती है, वो घोड़ा खिलौना। जब भी माइलो बुलसाई को देखता है उसका ध्यान भटक जाता है। आखिरकार ओलिविया उसे मना लेती है कि वो जो कुछ जानती है वो बताए, क्योंकि ये सिर्फ आम लोगों की नहीं बल्कि माइलो की सुरक्षा का भी सवाल है। मैडलिन एक नोट थमाती है जिसमें लिखा होता है कि वो अकेली नहीं है। वो बताती है कि माइलो इस वक्त किस होटल में छिपा है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली एस्ट्रिड के साथ माइलो को पकड़ने की प्लानिंग करते हैं, मगर जल्दी ही उन्हें समझ आता है कि कोई भी प्लान कारगर नहीं होगा, क्योंकि माइलो हर स्टेप पहले ही जान लेता है। इसलिए वो बिना किसी बैकअप के सीधे होटल पहुंचने का फैसला करते हैं। उधर माइलो होटल के कमरे की खिड़की से नीचे झांकते हुए आने वाले पलों की कल्पना करता है। वो जानता है कि ओलिविया और चार्ली जल्द पहुंचने वाले हैं और वो उसका पीछा करेंगे। वो ये भी प्लान करता है कि वो ओलिविया को एक निर्माणाधीन साइट की तरफ ले जाकर वहां की पतली हवा में दम घोंटकर उसे सीमेंट की ईंटों के नीचे कुचल देगा, जैसे उसने सोचा था। एजेंट्स होटल पहुंचते हैं और माइलो उन्हें सामने सड़कों पर खड़ा मिलता है। वो फौरन निर्माण स्थल की तरफ दौड़ता है और एजेंट्स उसका पीछा करते हैं। ओलिविया, जो पतली हवा के क्षेत्र के संकेतों से अनजान है, बिना रुके वहां से भागती है। ये माइलो की गणना को बिगाड़ देता है। उसे नहीं लगा था कि ओलिविया इतनी बेवकूफी कर सकती है। वो सीमेंट की गिरती ईंटों से भी बच जाती है, जिससे माइलो पूरी तरह चौंक जाता है। आखिरकार ओलिविया उसे पकड़ लेती है। इस दौरान ऑक्सीजन की कमी से ओलिविया लगभग बेहोश हो जाती है, लेकिन ठीक वक्त पर चार्ली आकर उसे ऑक्सीजन मास्क लगा देता है। इन घटनाओं के बाद चार्ली ओलिविया से पूछता है कि उसने उसे क्यों नहीं मारा, लेकिन जवाब नहीं मिलता। ओलिविया फिर मैडलिन को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहां माइलो अब एक सुपर कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। डॉक्टर बताते हैं कि दवा उसके दिमाग में बहुत लंबे समय तक बनी रही, इसलिए अब उसका रिवर्सल संभव नहीं है। उसका दिमाग अब इतना तेज हो गया है कि सिर्फ मशीनें ही उसकी सोच को समझ सकती हैं। ये सुनकर मैडलिन कमरे में जाती है और वही घोड़ा खिलौना उसके सामने रख देती है। उसी शाम ओलिविया अपने घर में होती है जब उसे पीटर की एक झलक मिलती है, वो लड़का जो दूसरे यूनिवर्स से है और जिससे उसका रिश्ता था। वो बताता है कि ओलिविया इस यूनिवर्स से नहीं है। अपनी बात को साबित करने के लिए वो उसे याद दिलाता है कि उसकी अज्ञानता ही उसकी जान बचा गई। अगर वो वार्निंग साइन पहचान जाती तो वहीं रुक जाती और मर जाती। वो उससे कहता है कि अपनी असली यादों को याद करने की कोशिश करे और उसे चूम कर गायब हो जाता है।